आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, कभी योगी राज श्री कृष्ण की राजधानी रही द्वारका में आज आहिर समाज के कृष्ण यदुवंशियों ने 37,000 गोपियों की संख्या में एकत्र होकर श्री कृष्ण की सच्ची गोपियां बनकर महारास किया और एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सुना। इस अवसर पर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी का उनकी आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। गीता दीदी ने उन्हें परमात्मा शिव का संदेश दिया और गीता के ज्ञान का रहस्य भी बताया। नवगठित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करने के बाद केंद्र सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन के लिए एक अस्थायी पैनल गठित करने को कहा है। नवगठित महासंघ के विरोध में बजरंग पूनिया द्वारा पद्मश्री लौटाने व कुछ महिला पहलवानों द्वारा नाराजगी प्रकट करने के बाद संजय सिंह के नेतृत्व में गठित महासंघ को केंद्र सरकार के निर्देश पर निलंबित किया गया था। राज्य बने 23 साल हो गए उत्तराखंड को, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र के मानक तय नहीं कर पाई है। इसके लिए हाल ही में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी को मानक तय करने का जिम्मा सौंपा गया है। हद तो यह है कि एक ही राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में मूल निवास तो मैदानी क्षेत्र में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य परवर अधीनस्थ परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए कमेटियों का गठन किया है, जिसमें प्री परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र उत्तराखंड पर आधारित होंगे, जिससे स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा सुगम हो सकेगी। हल्द्वानी में 7 फेरों के बाद दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि दुल्हन को नारी निकेतन जाना पड़ा। दरअसल हल्द्वानी की एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी हाथरस निवासी 30 वर्षीय अतुल शर्मा से करा दी। चूंकि दुल्हन नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने नाबालिग से शादी कराने के जुर्म में दूल्हे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें दुल्हन की मां व बिचौलिया भी शामिल है। जनपदीय ब्राह्मण सभा द्वारा रुड़की में महामना मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मंगलौर के समाज सेवी धन प्रकाश शर्मा को महामना उपाधि से विभूषित किया गया है। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी महाराज, डॉक्टर संजय पालीवाल, ऋषिपाल शर्मा, संजय शर्मा आदि ने मालवीय जी के व्यक्तित्व व उनके राष्ट्रीय योगदान की चर्चा की। देहरादून सुभाष नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर गीता जयंती के उपलक्ष्य में ईश्वर जैसा नाम नहीं, गीता जैसा ज्ञान नहीं विषयक संगोष्ठी केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि शंकर मठ आश्रम रुड़की के पीठाधीश्वर स्वामी दिनेशानंद महाराज ने कहा कि गीता के ज्ञान का प्रतिफल अगर कहीं देखना है तो ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने गीता के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डाला। वहीं बीके सुशील भाई ने श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम का संचालन बीके सोनिया दीदी ने किया। इसी पर देखिए आज की हमारी इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां।
महाराज जो रुड़की के शंकर मठ आश्रम के पीठाधीश्वर हैं और आप परम विद्वान हैं श्रीमद् भागवत गीता। बहुत अच्छा लगा कि आपने बाबा के घर में बाबा को प्रत्यक्ष किया और श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान, जो विषय था वहां का, वो हमारे स्वामी दिनेशानंद जी महाराज हो सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में मेरे बड़े भाई और उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग में संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज, जिनके ऊपर सरस्वती की महान कृपा है और आप संस्कृत अकादमी के सचिव भी रहे हैं और उत्तराखंड में चंद लोग हैं जो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। आप वैसे फिजिक्स के विद्यार्थी रहे, फिजिक्स में अध्यापन किया, पीएचडी की, लेकिन संस्कृत और अंग्रेजी और हिंदी तीनों में आपको महारत हासिल है। तो आपका मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आप माउंट आबू पवित्र शुद्ध वायु, सूर्य नारायण निकले हुए, धीरे धीरे धूप भी आ रही है और ज्ञान की गंगा जहां पर बह रही हो, ऐसा सभागार, इसमें पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिला। वाकई में भाग्यशाली हूं और आज का दिन मेरा सफल हो गया आप लोगों के बीच में पधार। साथियों, आज गीता जयंती के अवसर पर मैं थोड़ा सा लीक से हटकर बात करूंगा। बहुत आध्यात्मिक बात नहीं करूंगा, बहुत उच्च कोटि के ज्ञान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो समाज में प्रचलित है और समाज में हमारे भाइयों के जो प्रश्न होते हैं, जो उनको उद्वेलित करते हैं कि गीता ही क्यों, मैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो इस पवित्र वातावरण में सभी को श्वेत वस्त्रधारी देखकर मेरा मन वाकई सम्मोहित हो गया। मैं क्योंकि वैज्ञानिक चर्चा करूंगा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जितने भाई बहन मुझे देखने को मिलते हैं, सभी श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। तो श्वेत वस्त्र ही क्यों? मैं वैज्ञानिक विश्लेषण करता हूं। हमारे महाराज जी भगवा वस्त्र में बैठे हुए। भगवा वस्त्र अत्यंत पवित्र वस्त्र माना जाता है, इसलिए क्योंकि अग्नि का रंग भी भगवा होता है। अग्नि पवित्र होती है, अत्यंत पवित्र होती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आप जो अग्नि की लौ है, जो भगवा है, उससे भी उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएं और टेम्परेचर बढ़ाएं और टेम्परेचर बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि उस अग्नि की जो लौ है वो श्वेत हो जाती है। तो पवित्र से भी पवित्रता की ओर अग्रसरित करने वाला जो रंग है वो श्वेत रंग है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि ये तो बस गए काम से, श्वेत वस्त्रधारी हो गए, जो दुनिया के रंग हैं उनसे दूर हो गए। लेकिन इसमें भी एक वैज्ञानिकता है। आपने उस शास्त्र श्रीमद है ता और आ जब मिल जाता है तो दा बनता है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् शिव महापुराण, ये तो लगता है, लेकिन इसके आगे जो गीता के साथ लगा वह है भगवद, अर्थात भगवान ने बोला, भगवान की वाणी से निकला। अन्यान्य ग्रंथ क्या होता है कि द्वापर में भगवान नारायण का एक अवतार होता है जिसे हम कहते हैं व्यास अवतार, भगवान का कला अवतार। प्रत्येक कल्प के जो द्वापर युग का अंत होता है उसमें भगवान वेद व्यास का अवतार होता है।
क्यों होता है कि वेद एक होता है, एक वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं वेद व्यास। इसलिए नाम जो वर्तमान वेद व्यास हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। लेकिन वेद व्यास इसीलिए उनको कहा, व्यास यानी विस्तार करने वाला, वेद मतलब वेद का जो विस्तार करते हैं वो व्यास, वो वेद व्यास। अन्य जितने धर्म ग्रंथ हैं सब भगवान वेद व्यास ने बनाए, उनके द्वारा लिखित हैं, उनके द्वारा रचित हैं। लेकिन गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके साथ लगा भगवद, भगवान के द्वारा बोला गया। और भग क्या होता है? जैसे धनवान कौन? जिसके पास धन है। गुणवान कौन? जिसके पास गुण है। ज्ञानवान कौन? जिसके पास ज्ञान है। ऐसे भगवान कौन? जिसके पास भग है। और भगवान भग होते 6 तरह के। आप लोग यहाँ से जब बाहर निकले तो अपने अपने मोबाइल का डाटा थोड़ा सा खर्च करना कि भग किससे कहते हैं, भग का अर्थ क्या होता है, तो तब आएंगे कि 6 भग होते